नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस बुलेटिन में दिखाएंगे रिपोर्ट आपको 7 रहस्यों वाली सतवादिनी के बारे में। दुर्गम पहाड़ों पर घने जंगल के बीच शक्ति की देवी का रहस्यमयी दरबार। मना है जहां मंदिर के ऊपर से उड़ान। क्या है परमिट जैसा देवी कवच का रहस्य? 7 रहस्यों वाली सतवादिनी। हमारी सनातनी परंपरा में देवताओं के साथ शक्ति की देवी का खास विधान है। ज्यादातर लोग देवी के 51 शक्तिपीठों के बारे में जानते हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण के मुताबिक देश में 108 शक्तिपीठ है। इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिपीठ हमारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट हिमाचल के एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित एक ऐसी देवी की है। नाम है माता सतवादिनी। क्या देवी सतवादिनी की शक्तियां हैं और मान्यताओं का रहस्य क्या है जो सदियों बाद भी लोग इसकी अनदेखी से बचते हैं? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं सतवादिनी के इस मंदिर तक पहुंचता ही वही है जिसको मां का बुलावा होता है। ऊंचे पहाड़ और सुनसान जंगलों के बीच बसी माता सतवादिनी के बारे में मान्यता है कि ये पूरा क्षेत्र उनके शक्ति स्थल में आता है। यहां आना मतलब देवी शक्ति की महिमा। माता सतवादिनी की महिमा की एक झलक हमें इलाके के प्रधान ने दिखाई। पंचायत के प्रधान सुरेश कुमार मंदिर के दर्शन के लिए अक्सर जाते हैं। सुरेश कुमार ने बातचीत में माता सतवादिनी के एक ऐसे रहस्य का खुलासा किया जिसे अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं होता। सुरेश कुमार ने अपने मोबाइल में खुद का रिकॉर्ड किया एक वीडियो दिखाया जिसमें सतवादिनी मंदिर का दिया खुद ही जलता हुआ दिखाई देता है। कैसे जला सतवादिनी मंदिर का बुझा हुआ दिया? सुरेश कुमार के मुताबिक ये पूजा के दौरान रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। सतवादिनी मंदिर के दीपक के बारे में उन्होंने कहानियां तो कई सुन रखी थी, लिहाजा दिया बुझा। उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया। तब सुरेश कुमार की आंखें भी हैरान रह गई जब कुछ सेकंड के बाद दिया खुद ब खुद जल गया। माता की यहाँ पे मूर्ति है। उस मूर्ति में 9 देवियों की जो है उस पे प्रारूप उभरा हुआ है और इसी का मूल स्थान जो है माता सतवादिनी का चैना पास है। वहाँ पे भी इस देवी को माना जाता है और वहाँ पे ये देवी माँ 7 वृक्ष की बड़ी बड़ी टहनियों के रूप में उभरी हुई है। वैसे तो पूरे पहाड़ी क्षेत्र में विराजमान देवी देवताओं की शक्ति में लोगों की खास आस्था होती है, मगर सतवादिनी मंदिर को लेकर लोगों में आज भी उत्सुकता बेहद रहती है। वैसी ही जिज्ञासा हमें मंदिर के लोकेशन को देखकर हुई। काठकुणी शैली में करीब 600 साल पहले बनाए गए इस मंदिर में जिस माता सतवादिनी की मूर्ति स्थापित है उन्हें देवी शक्ति के अवतारों में से एक माना जाता है। सारे पहले था छोटा जैसे मंदिर था, मिट्टी में था, पत्थर लगा के ऐसे करके उसके ऊपर था। इसका 9 रूप है। इसका जो पत्थर शिला है उसी पर आधारित है और इसका बहुत ज्यादा मान्यता है। लोग बहुत ज्यादा इसमें बहुत बल है, पैर और ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ये रूप है इसका।
लोगों से पूछताछ के दौरान हमें जो सतवादिनी मंदिर क्षेत्र के बारे में जिस सबसे बड़े रहस्य का पता चला, वो यहाँ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लहराता है। मंदिर के आसपास आसमान में एक ऐसी गर्म हवा चलती है जिसे थर्मल स्ट्रीम कहा जाता है। इस स्ट्रीम की वजह से यहाँ पैराग्लाइडर्स की ऊंचाई आसानी से बढ़ती है। लेकिन खबरदार, माता सतवादिनी की अनुमति के बिना यहाँ उड़ान भरी तो यहाँ उड़ान के लिए बेहद जरूरी है माता सतवादिनी का सुरक्षा कवच। मां सतवादिनी देवी का कवच ये सबसे चौंकाने वाला रहस्य था। वो इसलिए भी कि जिस बीड़ पंचायत में ये मंदिर स्थित है वो पैराग्लाइडर्स का हेवन यानी स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पूरे दिन भर में 300 से 400 तक पैराग्लाइडर्स आसमान में लहराते हैं। इसमें तमाम पायलट विदेशी भी होते हैं, लेकिन सुरक्षा सतवादिनी की सुरक्षा कवच की जरूरत इन्हें भी पड़ती है। मां का सुरक्षा मतलब आसमान में उड़ान भरने की परमिशन। सतवादिनी मंदिर जाने के लिए जहां से पैदल रास्ता शुरू होता है, वहां पहुंचते ही आसमान में रंग बिरंगे पैराग्लाइडर्स दिखाई देने लगते हैं। यहां पहुंचे किसी भी शख्स के लिए यह अपने आप में उत्सुकता जगाने वाला दृश्य है, खास तौर पर इसलिए जब आपको पता चलता है कि इनमें से कोई पैराग्लाइडर्स मंदिर के ऊपर एक खास हिस्से से उड़ान नहीं भर सकता। इसी जिज्ञासा में जी न्यूज की टीम ने सतवादिनी मंदिर की यात्रा शुरू की। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ी, वैसे वैसे पता चलता गया घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से मंदिर को जाने वाला रास्ता उतना ही मुश्किल है जितना हमने सुना था। माता सतवादिनी मंदिर तक पहुंचने के लिए हमारी टीम जो है इस घने जंगलों के बीच से होते हुए पैदल यात्रा कर रही है। और जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ी में इस पथरीले रास्तों से होकर यात्रा करनी पड़ती है और ऐसे में लगातार काफी समय से इन्हीं रास्तों से होकर यहाँ के स्थानीय लोग बिलिंग की पहाड़ी तक पहुंचते थे जब यहाँ पर सड़क संपर्क नहीं था। ये धौलाधर का पहाड़ है जिसके कांगड़ा वाले हिस्से की घाटी देवी सतवादिनी का मंदिर है। लगभग 15 मिनट की पैदल यात्रा के बाद टीम पहुंची उस मंदिर के प्रांगण में, जिसके रहस्यों और मान्यताओं के किस्से हम 7 किलोमीटर नीचे बेस स्टेशन से सुनते आ रहे थे। माता सतवादिनी का अब वो स्थान जहां पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये माता सतवादिनी का मंदिर है और माता का यहाँ पर ऐसा अलौकिक स्वरूप है जिसके दर्शन लेने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी जो है वो यहाँ पर आकर आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर पत्थर की एक शिला है और शिला में माता के 9 स्वरूपों की आकृति जो है वो देखी जा सकती है। माता सतवादिनी की शक्तियों में स्थानीय लोगों की आस्था इतनी अटूट है कि यहाँ कोई भी जोखिम भरा काम बिना मां का आशीर्वाद लिए लोग नहीं करते। हर कोई जो गांव के लोग हैं वो आते हैं, दर्शन करते हैं माता जी के, और कभी कभी प्रसाद भी बनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं माता जी को। से जुड़ी ये मान्यता है, माता सतवादिनी का मंदिर है और जितने भी पैराग्लाइडर पायलट हैं और स्थानीय जनता है इस माता को बहुत ज़्यादा मानती है। जब भी लोग फ्लाइंग करने जाते हैं तो यहाँ से माथा टेक के जरूर जाते हैं। माता जो है सभी पायलटों की सुरक्षा करती है और ये आस्था की देवती है और फॉरेनर पायलट भी इनको मानते हैं। लोगों से बातचीत में सबसे चौंकाने वाली बात थी सुरक्षा कवच और मंदिर के ऊपर से उड़ान नहीं भरने वाली मान्यता को लेकर। मंदिर के ऊपर से कोई उड़ान नहीं भरेगा, इसकी चेतावनी सिर्फ मंदिर समिति की तरफ से नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ जो हिमाचल सरकार के पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं वो भी पैराग्लाइडर्स को उड़ान भरने से पहले आगाह करते हैं।
2004 से जब कार्यरत यहाँ रहा हूँ तो हम उनको जितने फॉरनर आते हैं उनको सबसे पहले यही निर्देश देते हैं कि आप ये जो हमारा टेम्पल है इसके ऊपर से फ्लाइंग नहीं करेंगे। इसका पालन सभी फॉरनर करते हैं, जबकि इस माता जी के साथ ही एक फॉरनर जो हैं उनको ये इनका नाम तो पता नहीं कि कौन सी माता जी हैं ये, लेकिन इनको थर्मल देवता के नाम से जाने जाते हैं। ये चेतावनी इसलिए भी कि पैराग्लाइडिंग के दौरान जल्दी ऊंचाई हासिल करने के लिए मंदिर का इलाका बेहद खास है। घाटी से उठकर गर्म हवाएं यहाँ एक ऐसे स्ट्रीम का रूप लेती हैं जिससे जल्दी ऊंचाई हासिल होती है। इसी प्रभाव की वजह से सतवादिनी मंदिर को कई पायलट्स थर्मल देवता कहते हैं। तो मैं 95 से आ रहा हूँ बिलिंग। तो शुरू में हम बहुत कम पायलट थे। तो जहाँ इनका मंदिर है माता जी का, वो जो रिज हिल टॉप है वहां से मेन थर्मल निकलता है जो बिलिंग का है। तो फिर फॉरनर्स भी काफी थे, तो सब ने बोला कि ये तो थर्मल देवता है। बोला यहाँ इस मंदिर से थर्मल निकलता है जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं। तो उसके बाद उनका नाम ऐसे ही निकनेम टाइप थर्मल देवता रख लिया। टेक ऑफ के बाद जो पहला ही ट्रिगर पॉइंट है, जो सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग थर्मल है, वो सतपाजनी के ऊपर मिलता है। बिल्कुल सतपाजनी के साथ साथ जो है हमें वो थर्मल मिलता है। उसके कारण जो है हमारी लॉन्ग फ्लाइट जो है वो उसी के कारण जो हमारी जितने भी पायलट्स हैं वो रिकॉर्ड बनाते हैं या वो करते हैं, वो सब उस माता की देन की वजह से जो है हमारी फ्लाइंग सेफ भी होती है और लंबी भी होती है। इसी मान्यता की वजह से जब भी कोई पैराग्लाइडर उड़ान भरने की तैयारी करता है उससे पहले सतवादिनी मंदिर में पूजा जरूर करता है। मान्यता है कि इसी कवच से पायलट को मिलती है ऐसी सुरक्षा जो उसे तमाम जोखिमों से सुरक्षित रखती है। ये तो हुई देवी सतवादिनी की महिमा, जिसके बारे में स्थानीय लोग अटूट आस्था रखते हैं, लेकिन बाहरी लोगों में यह आस्था इतनी गहरी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है सतवादिनी मंदिर को लेकर जो मान्यताएं हैं उसकी अनदेखी की वजह से बीड़ बिलिंग के क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग से जुड़े हादसे बढ़ रहे हैं। क्या देवी शक्ति की अनदेखी से हो रहे पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट? बीड़ बिलिंग एरो स्पोर्ट सेंटर में 5 साल में 30 हादसे, 14 मौत। सत्यवादिनी देवी मंदिर के इलाके बीड़ बिलिंग में जो एरो स्पोर्ट सेंटर है वो दुनिया के बेहतरीन पैराग्लाइडिंग हब में शुमार किया जाता है। यहां से अमूमन हर दिन 400 पैराग्लाइडर्स टेक ऑफ करते हैं। ये इतना बड़ा हब बन गया है कि बाहरी लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद स्थानीय लोगों में भी पैराग्लाइडिंग को लेकर जुनून बढ़ा है। यहाँ के कई स्थानीय युवा भी पैराग्लाइडर्स बन चुके हैं, लेकिन बढ़ते हादसों को लेकर सवाल सबके जहन में बना हुआ है। ये सुविधाओं की कमी से हो रहा है या फिर देवी सत्यवादिनी की अनदेखी की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं? इस सवाल पर हमने ब्रिटेन से आए एक पैराग्लाइडर कोल्ड फॉक्स का मन टटोला। इनके बहाने ये समझने की कोशिश की कि ये देवी स्थल की महिमा और पैराग्लाइडिंग हादसों के बीच कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। Well, I personally feel that the Deva thermal has got too many people in it nowadays, and the other thermals immediately around launch. So I think that launch has reached capacity. दरअसल सत्यवादिनी मंदिर से जुड़ी सुरक्षा कवच की मान्यता एक जमाने में बढ़ते पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट्स की वजह से ही हुई थी। ये आजादी से पहले की बात है। इलाके में ऊंचे पहाड़ों और अचानक बदले मौसम की वजह से हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तब बीड़ में पैराग्लाइडिंग कैंप की शुरुआत हुई थी। उस दौर में इतनी तकनीक और सुविधाएं भी नहीं थी। ऐसे में एक दिन मंदिर के पुजारी ने माता सत्यवादिनी के स्वप्न का जिक्र किया। उस सपने के मुताबिक पूरे इलाके में उड़ान से पहले माता की पूजा अनिवार्य कर दी गई। जब भी शुरुआत करनी है तब भी जो है अपना यहाँ पे आके माथा टेक के प्रसाद वगैरह चढ़ा के अपनी फ्लाइंग की शुरुआत करती हैं और माता जो है सभी पायलटों की सुरक्षा करती है और ये आस्था की देवती है और फॉरनर पायलट भी इनको मानते हैं। सत्यवादिनी देवी की पूजा के बाद
पैराग्लाइडिंग के हादसों में चमत्कारिक रूप से गिरावट आई। इसकी वजह से देवी को लेकर मान्यता को बल मिला। लोग पूजा पाठ को उड़ान का सुरक्षा चक्र मानने लगे। ये आस्था इतनी बढ़ी कि हिमाचल पर्यटन ने भी मंदिर के ऊपर से उड़ान भरने से मना कर दिया। इस तरह सुरक्षित पैराग्लाइडिंग का सिलसिला बरसों तक चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ बरसों में हादसों का सिलसिला फिर से बढ़ा है। पर्यटन विभाग के मुताबिक हर साल यहां 2 पायलट हादसे में मारे जाते हैं। जानकार इसके पीछे तकनीकी चूक बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कहीं न कहीं ये देवी सत्यवादिनी की आराधना में चूक की वजह से हो रहा है। तभी देवी का सुरक्षा चक्र आसमान में बिखर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।